बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं होम एंटरटेनमेंट टीवी। मैं हूं मुर्ताज़ सईद। हर साल की तरह इस साल भी औरत आज़ादी मार्च यहाँ पे मनाया जा रहा है। यहाँ पे शरीक ख़वातीन से हम बात करेंगे ये आज़ादी मार्च क्यों मनाते हैं और किस तरह की वो आज़ादी चाहती हैं। मज़ीद बात करते हैं यहाँ पे आई ख़वातीन से। ये जो औरत मार्च, जो आज़ादी मार्च है, इसका मकसद क्या है, क्यों मनाते हैं? देखिए, क्योंकि उसका मकसद ये है कि हम बहुत से जब ख़वातीन के हकूक़ की बात करते हैं तो वो हकूक़ नहीं दिए जाते। अगर आप सिंपल इस हक़ की बात करें कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड फ्रीडम ऑफ असेंबली एक वो फंडामेंटल राइट है जो कॉन्स्टिट्यूशन से मिला हुआ है। मुझे लगता है कि ये मार्च वो हक़ है जिसके लिए औरतें निकली हैं, क्योंकि उन्हें भी अपने हकूक़ सिर्फ ज़ुबान से नहीं चाहिए, इम्प्लीमेंटेड चाहिए। जी, हर साल 8 मार्च जो है दुनिया भर में औरतों का आलमी दिन मनाया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि औरत मार्च पाकिस्तान में औरत का आलमी दिन जो है उसकी एक रिप्रेजेंटेशन है। औरत मार्च का बुनियादी मकसद ये है कि वो जो है औरतों के हकूक़, उनके मसाइल और उनकी डिमांड्स को उजागर करे। और यहाँ पे कुछ नारे भी लगाए जाते हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। ज़रा इस हवाले से आप बताइएगा। जी देखिए, हर एक का अपना एक आज़ाद माशरा जो होता है, जिसे कहते हैं हम डेमोक्रेटिक स्टेट, उसमें हर एक को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ वॉइसेस का हक़ है। तो ये जो ख़वातीन यहाँ पे आई हैं, ये वो तबका है, वो मज़लूम तबका है जिन पे सालों से जुल्म हो रहे हैं। ये किसी न किसी एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अफ़गान वुमेन हैं, ट्रांसजेंडर हैं, यहाँ पे मैं जो हूँ इनफोर्स डिसअपेयरेंट की औरतों को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो ये तमाम लोग जो हैं ये किसी न किसी तबके को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। और अगर वो यहाँ पे खड़े होते हैं तो वो इसलिए खड़े हैं क्योंकि उनको मजबूर किया गया है रोडों पे निकलने के लिए। तो ये मत समझिएगा कि ये जो है एक तरह की लोग अपनी शौक से निकलते हैं रोड पे, ख़वातीन अपनी शौक से बाहर निकलती हैं, उनको बहुत मज़ा आता है। जी नहीं, ये अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाने के लिए निकली गई हैं। ये जो औरत मार्च है, आज़ादी मार्च, इसका मकसद क्या है? मेन मकसद यही है कि औरतों के हकूक़ इंसानी हकूक़ समझे जाएँ, दैट्स इट। ठीक है। मतलब ये औरतें जो है आज़ादी का जो नारा लगा रही हैं, इनको किस किस्म की आज़ादी चाहिए? उस किस्म की आज़ादी जो हर इंसान को इस मुल्क में मौजूद है, जो कि मर्द कहलाता है अपने आप को। सड़क पर फिरने की आज़ादी होनी चाहिए, रेप ना होने की आज़ादी होनी चाहिए, ज़्यादती ना होने की आज़ादी होनी चाहिए, हरास ना होने की आज़ादी होनी चाहिए, इक्वल पे की आज़ादी होनी चाहिए। पाकिस्तान उन ममालिक में से है जिनका पे वेज गैप जो मर्दों और औरतों के दरमियान में सबसे ज़्यादा है दुनिया में, तो उस चीज़ की आज़ादी चाहिए। जो ख़वातीन का जो दिन मनाया जाता है आज़ादी मार्च, इसका मकसद क्या है? मैं अपने पश्तून हिस्ट्री के बारे में बताऊंगी कि हमारे पश्तून जो लोग हैं वो 5000 साल का हिस्ट्री क्लेम करते हैं और उसमें औरतों के हक़ का कोई भी ज़िक्र नहीं है। तो ये इसलिए होता है कि हर तबके की औरत आती है और वो अपने आज़ादी की ही बात करती है, अपने बेसिक ह्यूमन राइट्स की बात करती है। इसमें जो आज़ादी मार्च है, इसमें जब एक नारा लगाया जाता है, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, मैम इसके बारे में बताइएगा। देखिए, ये नारा, हमें नारे से ज़्यादा हमें इस चीज़ को देखना है कि औरत मार्च होता क्यों है। अगर आप नारे की भी बात करें, नारे का मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का मतलब है कि ये मेरी आइडेंटिटी है, ये मेरा वजूद है। मुझे इसकी आज़ादी दी जाए कि मैं जो फ़ैसले करना चाहती हूँ अपने लिए वो कर सकूँ। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी को किसी और एजेंडा से मिलाना हमारी सोसाइटी का शौक़ है, लेकिन असल में इसका मकसद सिर्फ़ ये है कि एक औरत होते हुए मेरा जो वजूद है, जो मुझे आज़ादी चाहिए, वो आज़ादी मिलनी चाहिए। देखिए, इसका मकसद यही है कि जो औरतों को, ख़वातीन को पाकिस्तान में, दुनिया भर में जो बुनियादी हकूक़ हैं, वो नहीं मिलते और इससे आई डोंट थिंक कोई भी बंदा डिनाई कर सकता है। आप रोज़ खबर देखते हैं, आज इस बच्ची के साथ ज़्यादती होगी, आज F9 पार्क में ये हो गया, मैरिटल रेप होते हैं, औरतों को तालीम देने के हक़ नहीं है, वो बाहर निकल के जॉब नहीं कर सकती, जॉब करती हैं तो और किस्म के मसाइल होते हैं। द लिस्ट गोज़ ऑन। मैम जैसे अभी आपने बात की ख़वातीन अपने हकूक़ के लिए, ठीक है, ये दिन मनाया जाता है, ख़वातीन के ऐसे कौन से हकूक़ हैं जो उन्हें नहीं मिले? आप सिर्फ एजुकेशन के राइट की बात कर लें तो आप देख लें कि पाकिस्तान में इस वक्त आपकी 10 में से 7 बच्चियां जो हैं वो उनको तालीम का हक़ हासिल नहीं है। जब हम बात करते हैं, हम क्लाइमेट जस्टिस की बात करते हैं, जो कि इस बार की मार्च का एक बड़ा हिस्सा है, वो क्लाइमेट जस्टिस है। तो आप ये बात देखिए कि जब हमने अभी फ्लड्स के दौरान सिचुएशन देखी कि ख़वातीन को उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं मिल रही थी। हम जब बात करते हैं कि इनहेरिटेंस लॉ, अल्लाह ताला ने एक औरत का, एक बेटी का हक़ रखा है कि उसके बाप में की प्रॉपर्टी में से उसका भी उतना ही हक़ होगा, बेटे का जो 2% हक़ होगा 1% बेटी को होगा, लेकिन वो हक़ नहीं मिल रहा। ठीक है, जब हम यहाँ पे देखते हैं तो हमें वो हक़ नहीं मिल रहा। तो वो बेसिक हकूक़ जो अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं, हम किसी और से नहीं मांगते, हम अल्लाह ताला के दिए हुए हकूक़ जो इस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन हम पे कहता है कि हमें मिलने चाहिए, हम उनके लिए आए हैं कि वो सिर्फ कहने की बात ना हो, वो इम्प्लीमेंटेड हमें मिले। एक नारा लगाया जाता है यहाँ पे, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, इसका ज़रा मतलब बताएं क्या है? मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का मतलब ये है कि मेरी मर्ज़ी है, मैं जो पहनूँ,
میں جو کرنا چاہوں کسی مرد کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ آ کے میرے ساتھ کچھ بھی کر جائے. میری اجازت ہے تو وہ کچھ ہو سکتا ہے ورنہ نہیں ہو سکتا. دیکھنے والے لوگوں کو میسج دیں گے آپ؟ جو دیکھنے والے ہیں ان کو میں یہی میسج دینا چاہوں گی کہ عورت مارچ کا جو ہے وہ غلط مطلب جو نکالا جاتا ہے اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے وہ عجیب و غریب کپڑے پہنے یا کچھ. اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ہمارے حقوق کے لیے کھڑے ہونا ہے اور رائٹس نہیں ملتے وہ ہمیں دیے جائیں. میم آپ مجھے یہ بتائیے گا پاکستان کے اندر ایسے کون سے حقوق ہیں جو ابھی تک خواتین کو نہیں ملے؟ میں اگین کے پی سے تعلق رکھتی ہوں اور کے پی ہی کی بات کروں گی. میرا یہ جو بلیک کارڈ ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. آج تک کے پی میں جتنے بھی آنر کلنگ ہوئی ہے عورتوں کی اس میں ایک بھی مرڈرر جو ہے آج تک ان کو سزا نہیں ملی ہے. تو میں اس کے لیے یہاں پہ آئی ہوں. یہ والا حق جو ہے یہ اسلام میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ جب آپ کسی کو آنر کل کرتی ہو اپنی بہن کو جو آپ کو پالتی ہے جو آپ کو سرو کرتی ہے جو آپ کا سارا کچھ کرتی ہے اس کو آپ آنر کے نام پہ عزت کے نام پہ قتل کر دو اور آپ کو سزا نہ ہو. تو کے پی میں آج تک ہسٹری میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک آنر جو مرڈر ہے اس کو سزا ملی ہے. تو میں اس کے لیے یہاں پہ ہوں. میں چاہتی ہوں کہ اگر وہ اسلام میں ہو یہ پاکستان کے قانون میں ہو جس میں بھی ہو جو بھی اپنی بہن بیٹی بیوی کو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ میں اس کو کہوں گی اس کو کرتے ہیں ان کو سزا دی جائے. دیکھنے والے لوگوں کو کوئی میسج دیں گے آپ؟ میں یہی میسج دینا چاہتی ہوں لوگوں کو کہ پلیز یہ جو ایشو ہے جہاں پر ایک بھی بندہ جو ہے ابھی تک ایک بھی مرڈر ہے ابھی تک ان کو سزا نہیں ملی ہے. پلیز ان کے خلاف آپ اپنا آواز اٹھائے. اسپیشلی جو عورتیں ہماری پارلیمنٹ ہاؤسز میں بیٹھی ہوئی ہے آپ پلیز اس پہ تھوڑا سا فوکس کریں کہ یہ والی جو مرڈرز ہیں ابھی تک ان کو سزا کیوں نہیں ہوئی ہے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو میم. جی دیکھیں عورت آزادی مارچ کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک میں عورتوں کو حقوق نہیں دیے جاتے. عورتیں جو حق مانگتی ہیں جو کانسٹیٹیوشن ہمیں ہمارے حقائق پرومس کرتا ہے وہ حقوق عورتوں کو نہیں دیے جاتے. یہ چیز ہم دیکھتے ہیں جس طرح فلڈز میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ خواتین کتنی ایسی خواتین تھیں جو پریگننٹ تھیں لیکن ان کو فیسلٹیز نہیں فراہم کی گئیں. اسی طرح خواتین سب سے زیادہ افیکٹ ہوئی ہیں فلڈ سے. اور اس سال کے عورت مارچ کا مقصد بھی یہ ہے کہ فیمنائزیشن آف کلائمیٹ جسٹس اس کو ہم نے کہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ماحولیاتی تبدیلی ہے وہ سب سے زیادہ خواتین کو اثر انداز کرتی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم خواتین کو ان کے جو ان کے رائٹس ہیں وہ دیں. اس لیے ہم یہ عورت مارچ کر رہے ہیں عورت کی آزادی کے لیے عورت کے حق کے لیے جو اس کو کانسٹیٹیوشن پرومس کرتا ہے. کوئی اور حق نہیں مانگا جا رہا کچھ اور نہیں کہا جاتا صرف یہ کہا جاتا ہے کہ جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہمارا آئین ہمارا قانون ہمیں جو تحفظ دیتا ہے وہ تحفظ عورت کو دیا جائے.